हेलो एवरीवंस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बीट्स फॉर नर्सिंग पर। सो फ्रेंड्स, आज से हम अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम इंट्रोडक्शन, उसका पार्ट 1 जो फर्स्ट यूनिट है वो आज हम देखने वाले हैं। सो चलो तो फिर देर न करते हुए चालू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सिलेबस दिया गया है आपको। इसमें जो इंट्रोडक्शन, एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ने हैं, एनाटॉमिकल प्लेन्स पढ़ने हैं, मूवमेंट्स, सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन पढ़ना है। देन आपको टिश्यू पढ़ना है, मेम्ब्रेन ग्लैंड्स, ओके। देन ये सब टिश्यू में आपको पढ़ना है। देन आपको जो जनरल फिजियोलॉजी वो पढ़नी है, उसमें बॉडी फ्लूइड, सेल साइकिल एंड टिश्यू का सम पार्ट आता है और आपको पढ़ना है। सो एक्चुअली सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, एनाटॉमी मीन्स क्या? व्हाट इज़ कॉल्ड एज एनाटॉमी? सो एनाटॉमी इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। यानी क्या, एक जो साइंस की ऐसी शाखा है उसमें आपको जो लिविंग एनिमल्स होते हैं या लिविंग बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर का हमको एनाटॉमी में स्टडी करना है। ये होता है एनाटॉमी की डेफिनेशन। देन एनाटॉमी के सब टाइप्स हैं। जो एनाटॉमी में सब डिवीजन होते हैं उसमें क्या क्या आता है? तो फर्स्ट ग्रॉस एनाटॉमी आती है, हिस्टोलॉजी आती है, कंपैरेटिव एनाटॉमी आती है, सरफेस एनाटॉमी आती है, देन रेडियोग्राफिक एनाटॉमी आती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो ग्रॉस एनाटॉमी इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स विच कैन बी सीन अनएडेड आइज। मतलब क्या, इस ग्रॉस एनाटॉमी नाम से ही पता चलता है, ग्रॉस यानी बड़ा, जो बड़ा बड़ा पार्ट होता है बॉडी का, उसमें जो हम अनएडेड आई से देखते हैं, खुले आंखों से हम देख सकते हैं, उसका जो स्टडी होता है वो मैक्रोस्कोपिक यानी ग्रॉस एनाटॉमी में पड़ती है। देन सेकंड टाइप जो सब डिवीजन जो है एनाटॉमी की, वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी यानी क्या? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का स्टडी। इसका अपोजिट ग्रॉस एनाटॉमी का अपोजिट हिस्टोलॉजी। इसमें हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया, तो इसमें हमको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का स्टडी करना है। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स दैट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। और वो हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए हमको माइक्रोस्कोपिक जो हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करके वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी देखनी है। सो ग्रॉस एनाटॉमी का अपोजिट है हिस्टोलॉजी। देन अगला टाइप जो सब डिवीजन है कंपैरेटिव एनाटॉमी। नाम से ही पता चलता है, इसमें कंपैरिजन होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स वेरियस स्पेसीज एनिमल्स। ओके, जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स स्पेसीज होते हैं उनका कंपैरिजन, मतलब एक श्रेणी के एनिमल से कंपैरिजन दूसरे श्रेणी के एनिमल से करना, ये होता है कंपैरेटिव एनाटॉमी। देन फोर्थ सब डिवीजन है एनाटॉमी की सरफेस एनाटॉमी। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टोपोग्राफिक एनाटॉमी। इसको हम और एक नाम से पहचानते हैं, उसका नाम है टोपोग्राफिक एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी इन द रिलेशन विथ स्किन। ओके, इसका जो मेन मुद्दा है डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हम इसमें स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने स्किन का स्टडी किया। स्किन में कौन से लेयर होते हैं? हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस। देन इसका जो डीपर स्ट्रक्चर जो होता है वो सरफेस एनाटॉमी में आता है। देन रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, नेक्स्ट टाइप। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में हम डीपर पार्ट का स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियोग्राफी। इट इज़ द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट ऑफ बॉडी विथ हेल्प ऑफ रेडियोग्राफी एंड अदर इमेजिंग टेक्निक्स। सो इसमें हम सीटी स्कैन का, एमआरआई का जो यूज़ करते हैं वो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में आते हैं। सो फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है, उसको हेड इंजरी हुई। सो डॉक्टर क्या करते हैं, उसका सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करने के लिए उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गए। सो ये देखने के लिए हम रेडियोग्राफिक एनाटॉमी का यूज़ करते हैं। देन सो हमने एनाटॉमी देख लिया, इट इज़ द नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी हम स्टडी करते हैं। अब बॉडी का हमने स्ट्रक्चर पहचाना, लेकिन हमारे बॉडी कैसी वर्क करती है, हमारा फंक्शनिंग कैसा होता है लिविंग स्ट्रक्चर का, वो होता है फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी ये क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। ओके, जैसे हमने एनाटॉमी का सब डिवीजन देखे वैसे ही फिजियोलॉजी के सब डिवीजन है। सो इसमें जनरल फिजियोलॉजी आती है, सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी आती है, और सेल फिजियोलॉजी, ये डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो दो टाइप के सब डिवीजन आते हैं, जनरल फिजियोलॉजी और सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी। तो हम स्टेप वाइज देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जनरल फिजियोलॉजी है, जनरल नाम से पता चलता है, जो जनरल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है। सो दिस टर्म इज अ रेफर टू जनरल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल दैट बेसिस टू फंक्शन ऑफ ऑल अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब ये जनरल फिजियोलॉजी जो एक सिस्टम जो दूसरे सिस्टम पे आधारित रहती है। सो ऑल अदर सिस्टम जो प्रिंसिपल है उसका जनरल कॉन्सेप्ट है, उसमें हम जनरल फिजियोलॉजी का स्टडी आता है। देन सिस्टमेटिक, अब है सिस्टमेटिक, इसलिए सिस्टम वाइज स्टडी आता है। जनरल फिजियोलॉजी में
उसका जनरल बिहेवियर, जनरल कंसेप्ट और प्रिंसिपल आता है, लेकिन सिस्टम फिजियोलॉजी में एक सिस्टम पकड़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी देखनी है, देन रीनल फिजियोलॉजी देखनी है, देन हार्ट फिजियोलॉजी देखनी है, वो आपका एक सिस्टम वाइज फिजियोलॉजी आते हैं। इसलिए इट डील्स विथ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इंक्लूड डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सो हम सिस्टम वाइज जब फिजियोलॉजी देखते हैं उसमें एक पर्टिकुलर सिस्टम की उसमें रिलेटेड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल इसमें रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम रेस्पिरेशन के एस्पेक्ट देखते हैं, तो ये फिजियोलॉजी हो गई। देन सेल की फिजियोलॉजी। सो सेल की फिजियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स देम सेल्स एज दे लाइव आउट ऑन स्मॉल स्केल ऑल द एक्टिविटी कैरेक्टर बाई लार्जर ऑर्गेनिज्म। सो हम सेल की फिजियोलॉजी देखते हैं। सेल इज नथिंग बट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ऑफ द लाइफ। ओके, सो हम इसमें इंडिविजुअल सेल की जो स्टडी होती है एक स्केल में करते हैं। उसके जो एनिमल की साइज़ रहती है, स्मॉल एनिमल से लार्ज एनिमल, उसमें जो सेल के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर रहते हैं उससे हम सेल फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो ये रहा अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन और उसके सब डिवीजन। सो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देन उसमें जो सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू द पोजीशन। अब हम आगे चलते हुए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स के लिए जो हम पोजीशन लेते हैं उसको जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं हम देखने वाले। सो पहली पोजीशन है एंटीरियर और वेंट्रल। एंटीरियर और वेंट्रल एक डायरेक्शन है, उसकी डेफिनेशन और उसका एग्जांपल। सो एंटीरियर और वेंट्रल का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ नियरर टू द और फ्रंट ऑफ द बॉडी। मतलब क्या, जब हम खड़े होते हैं जो आपका जो फ्रंट सरफेस जो रहता है, आपका जो आगे वाला जो पोर्शन रहता है वो आपका फ्रंट ऑफ द बॉडी। और उसको समझने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। जो ट्रकिया है हमारा इज़ एंटीरियर टू द इसोफेगस। इसोफेगस के आगे हमारा ट्रकिया प्रेजेंट है, इसलिए एंटीरियर और वेंट्रल इसको बोलते हैं। सो ट्रकिया इज़ अ एंटीरियर और वेंट्रल टू द इसोफेगस। देन सेकंड पोस्टीरियर, जस्ट अपोजिट टू द एंटीरियर। सो एंटीरियर क्या होता है? आगे का भाग, तो पोस्टीरियर इसके अपोजिट रहता है बैक ऑफ द बॉडी। ओके, सो इसका रिवर्स एग्जांपल क्या होगा? इसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रकिया। तो हमने ट्रकिया को एंटीरियर इसोफेगस को बताया, वो एंटीरियर में आता है, और इसोफेगस ट्रकिया को जो पोस्टीरियर में रहता है वो पोस्टीरियर में आता है। ठीक है, ट्रकिया रहता है इसोफेगस के आगे, और इसमें एग्जांपल क्या है? इसोफेगस ट्रकिया के पीछे रहता है। सो ये हो गए दो टर्म्स। देन तीसरा एनाटॉमिकल टर्म्स है सुपेरियर। देन सुपेरियर डायरेक्शन क्या होती है? इट इज द टूवर्ड्स हेड और अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। सुपेरियर यानी जो उछला क्रम जो रहता है, ऊपर का जो क्रम रहता है उसको हम सुपेरियर बोलते हैं। उसमें एग्जांपल दिया हार्ट इज सुपेरियर टू द लिवर। लिवर के ऊपर हमारा हार्ट सिचुएटेड है। ओके, सो ये हो गया सुपेरियर। और उसका अपोजिट इन्फीरियर। इन्फीरियर यानी क्या? अवे फ्रॉम द हेड और लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल स्टमक इज इन्फीरियर टू द लिवर। लिवर के निचले भाग में स्टमक है और हार्ट लिवर के ऊपर के भाग में है। सो ये हो गया सुपेरियर इन्फीरियर। देन मीडियल और मीडियल यानी क्या? नियर टू मिड लाइन। मिड लाइन के नियर। फॉर एग्जांपल एक सेंट्रल पॉइंट है, आप एक इमेजिन करिए एक सेंट्रल पॉइंट है, उसमें दो लड़के खड़े, जो लड़का जो सेंट्रल साइड के जो नज़दीक है वो मिड लाइन के नज़दीक है, और जो लड़का जो सेंट्रल पॉइंट से बहुत दूर है वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन है, इसे कंसिडर करके। सो इसका एग्जांपल क्या होता है? हार्ट इज़ मीडियल टू द लंग्स। सो दो लंग्स के बीच में हार्ट सिचुएटेड रहता है, इसलिए हार्ट इज़ मीडियल टू द लंग्स। लंग्स के बीच में रहने की वजह से हार्ट जो ज़्यादा नज़दीक रहता है लंग्स से। ठीक है, सो ये थोड़े से एनाटॉमिकल टर्म्स हो गए, और बचे हुए हम देखते हैं। देन लैटरल। अब लैटरल क्या है? लैटरल इज़ द फार्दर फ्रॉम मिड लाइन। मीडियल होता है टुवर्ड्स द मिड लाइन और नियर टू मिड लाइन, और लैटरल होता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन और फार्दर फ्रॉम मिड लाइन। फॉर एग्जांपल लंग्स आर लैटरल टू द हार्ट। अब हार्ट मीडियल टू द लंग्स है, लेकिन लंग्स आर लैटरल टू द हार्ट। ज़्यादा नज़दीक है दो लंग्स के, बट जो बीच में हार्ट खड़ा है इसलिए एक लंग्स दूसरे लंग से दूर है। तो इसका मतलब रहता है लंग्स आर लैटरल टू द हार्ट। देन प्रॉक्सिमल नियरर टू अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू द ट्रंक। जो लिम्स की जो अटैचमेंट है जो ज़्यादा नियरर है उसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल, और जो ज़्यादा लंब है उसको हम बोलते हैं डिस्टल। सो ये अपोजिट, प्रॉक्सिमल या डिस्टल के अपोजिट होता है। जो नियरर होता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू द रेडियस। जो ह्यूमरस बोन है और रेडियस से ज़्यादा प्रॉक्सिमल है। ठीक है, ह्यूमरस इज रेडियस टू प्रॉक्सिमल। रेडियस के ऊपर या बोले रेडियस के पहले ह्यूमरस आता है, इसलिए ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू द रेडियस। और डिस्टल में फार्दर फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ लिम्ब। सो इसलिए इसका रिवर्स क्या होगा? रेडियस इज अ डिस्टल टू द ह्यूमरस। रेडियस
डिस्टल टू द ह्यूमरस, रेडियस ज़्यादा दूर है ह्यूमरस से। देन सुपरफिशियल एक्सटर्नल एंड डीप इंटरनल, ये भी इसका अपोजिट है। सुपरफिशियल जो एक्सटर्नल सरफेस है टूवर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल रिब्स आर सुपेरियर टू द लंग्स। सो लंग के ऊपरे जो भाग में रिब्स रहते हैं, मतलब रिब्स के अंदर लंग्स रहता है, इसलिए रिब्स आर सुपरफिशियल टू द लंग्स और अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी। सो रिब्स है डीप टू द स्किन, रिब्स स्किन के डीप है, मतलब स्किन जो आउटर सरफेस रहता है उसमें हमारा रिब्स आते हैं, ठीक है। सो ये हो गए सम एनाटॉमिकल टर्म्स। देन जो रहते हैं थोड़े से एनाटॉमिकल टर्म्स, उसमें इप्सिलैटरल कॉन्ट्रालैटरल। इप्सिलैटरल यानी ऑन द सेम साइड ऑफ बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर, मतलब क्या, जो बॉडी के सेम साइड जो है, जो बॉडी के सेम साइड जो दूसरे स्ट्रक्चर से, मतलब जो दूसरे सरफेस से जो एक सेम साइड के स्ट्रक्चर है जो दूसरे सेम स्ट्रक्चर से अलग रहते हैं। और कॉन्ट्रालैटरल यानी क्या, अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी टू द अनदर स्ट्रक्चर, मतलब इप्सिलैटरल एक सेम लाइन में आते हैं और कॉन्ट्रालैटरल अपोजिट साइड में आते हैं, ओके। देन सुपाइन प्रोनाइन, सुपाइन यानी लाइंग ऑन बैक, हमारे बैक पे हम जो सीधे लेटते हैं उसको हम सुपाइन बोलते हैं। और प्रोन यानी लाइंग ऑन एब्डोमिन, हम एब्डोमिन में जो उल्टा जो हम लेटते हैं उसको हम एब्डोमिन कहते हैं। पाल्मर यानी टुवर्ड्स द पाम ऑफ द हैंड, हैंड का जो हमारा पाम है उसका टुवर्ड्स, उसको हम पाल्मर बोलते हैं। और प्लांटर इसका टुवर्ड द सोल ऑफ द फुट, जो हमारा फुट का सोल है उसके नज़दीक होना यानी प्लांटर, ओके। सो ये सम एनाटॉमी के टर्म्स के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है एनाटॉमिकल प्लेन्स। सो एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या, सो एक जो सिंपल भाषा में बोले तो जो एक सिंपल लाइन जो हमारी बॉडी के जो बीचों बीच जाने वाली जो लाइन है उससे हमारे दो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो कॉलम शेप में हो या फिर ट्रांसफर शेप में हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, लेकिन दो बॉडी के सेम पार्ट्स इमेजिनरी लाइन जाने से होने के इसलिए है हम उसको एनाटॉमिकल प्लेन्स बोलते हैं। सो एनाटॉमिकल प्लेन्स यानी क्या, सो दिस इज़ अ इमेजिनरी लाइन विच कैन बी डिवाइड्स टू इक्वल पार्ट्स। जो इमेजिनरी लाइन बॉडी से जाती है उससे हमारे बॉडी के दो टुकड़े होते हैं, दो पार्ट्स सेम इक्वल पार्ट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स। सो 3 टाइप के एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं, एक मिड सैजिटल उसको हम मीडियल बोलते हैं, दूसरा होता है कोरोनल उसको हम फ्रंटल बोलते हैं, तीसरा होता है ट्रांसफर उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। सो हम स्टेप वाइज देखते हैं। जो पहला जो मिड सैजिटल है उसको मीडियल बोलते हैं। और प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द बॉडी विच डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, राइट एंड लेफ्ट। जब ये सैजिटल प्लेन है, जब हमारी बॉडी के बीचों बीच जो वर्टिकल जो प्लेन जाता है उसको हम मीडियल प्लेन बोलते हैं, और उससे हमारा बॉडी का दो पार्ट्स होता है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में उसमें हमारी बॉडी डिवाइड होती है, उसको हम कहते हैं मिड सैजिटल और मीडियल प्लेन। देन जो सेकंड एनाटॉमिकल प्लेन है कोरोनर, और उसको हम फ्रंटल बोलते हैं। ए प्लेन एट राइट टू द सैजिटल और मीडियल प्लेन विच कैन डिवाइड्स बॉडी एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट। जब एक इमेजिनरी लाइन हमारी बॉडी से बीचों बीच सेंटर से पास होती है और उससे हमारा आगे वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन ऐसे दो हिस्सों में जो डिवाइड होता है उसको हम कोरोनल और फ्रंटल एनाटॉमिकल प्लेन बोलते हैं, ओके। और थर्ड वाला जो है उसको हम ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स बोलते हैं। जब एक प्लेन राइट एंगल सैजिटल और कोरोनर से जाता है और विच कैन डिवाइड्स बॉडी अपर एंड लोअर पार्ट। जब ट्रांसफर प्लेन यानी क्या, अपर और लोअर पार्ट हमारी बॉडी को डिवाइड करता है, जब राइट एंगल में सैजिटल प्लेन को जो प्लेन जाता है उससे हमारे बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है, ओके। इस प्लेन को हम ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हो गए। सो ये तो हो गई एनाटॉमिकल प्लेन। देन आगे का टॉपिक बॉडी कैविटी। सो बॉडी कैविटी क्या है फ्रेंड्स, एक हॉलो पेस जिसमें हमारे बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स सिचुएटेड रहते हैं, ऑर्गन रहते हैं। सो बॉडी कैविटी क्या, इट इज़ नथिंग बट अ हॉलो पेस प्रेजेंट इन द बॉडी। जो हॉलो स्पेस हमारे बॉडी में है उसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं। सो इट इज़ यूजुअली फिल्ड विद ब्लड वेसल, नर्व, मसल एज वेल एज ऑर्गन्स। सो जो कैविटी है हमारी बॉडी में उसमें हमारे ऑर्गन आते हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं, नर्व्स आते हैं, मसल्स आते हैं, ये सब मिलकर हमारी बॉडी बनती है। इसलिए जो बॉडी कैविटी को नथिंग बट हॉलो पेस बताया गया है। सो हमारे बॉडी में 4 टाइप के कैविटी रहते हैं, पहली क्रैनियल कैविटी, देन थोरेसिक कैविटी, देन एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। सो क्रैनियल कैविटी में क्या क्या आता है, इट कंटेन्स मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन, वेनस साइनस, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
क्रैनियल कैविटी में हमारा ब्रेन का पार्ट आता है पहले तो, उसमें वेनस साइनस आते हैं, उसमें मेनिंजेस आते हैं, उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड आते हैं, और CSF जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है ब्रेन में, वो क्रैनियल कैविटी में आते हैं। देन थोरेसिक कैविटी में क्या क्या आता है? सो इट कंटेन्स ऑर्गन टिश्यू फंक्शन इन रेस्पिरेटरी, फॉर एग्जांपल लंग्स, ब्रोंकाई, ट्रकिया। देन कार्डियोवास्कुलर में हार्ट आता है, ग्रेट वेसल आती है, इम्यून सिस्टम में थाइमस, और डाइजेस्टिव का ईसोफेगस आता है। सो थोरेसिक कैविटी में हमारा ऑर्गन्स एंड टिश्यू रहता है जो रेस्पिरेट का रहता है, कार्डियो का रहता है, उसमें लंग्स, ब्रोंकाई, ट्रकिया, हार्ट आता है, ग्रेट वेसल्स आती है, थाइमस आता है, और ईसोफेगस हमारा थोरेसिक कैविटी में आता है। देन एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या रहता है? इट कंटेन्स वाइटल ऑर्गन such as stomach, small intestine, large intestine, liver, spleen, uterus, fallopian tubes, kidney and many blood vessels. So abdominal cavity में वाइटल्स ऑर्गन स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर आता है, स्प्लीन, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, किडनी एंड ब्लड वेसल्स, इतना पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में आता है। देन pelvic कैविटी में इट कंटेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड यूरिनरी ब्लैडर आता है, डिस्टल यूटेरस, प्रोक्सिमल यूरेथ्रा, टर्मिनल सिग्मॉइड कॉलर, रेक्टम एंड एनल कैनाल। सो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ब्लैडर, देन यूटेरस का डिस्टल पार्ट, देन प्रोक्सिमल यूरेथ्रा आता है, देन टर्मिनल सिग्मॉइड कॉलर, रेक्टम एंड एनल कैनाल। सो ये हमारी बॉडी के जो ऊपर के पार्ट से हमारे निचले पार्ट्स में जो कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं, वो ऑर्गन हमारे बॉडी में रहते हैं। सो यहाँ हमारे क्रैनियल कैविटी है, देन यहाँ थोरेसिक है, देन एब्डोमिनल है, देन यहाँ पर हमारी पेल्विक कैविटी है। सो ये हो गया बॉडी कैविटी। देन नेक्स्ट टॉपिक, देन मूवमेंट। इंट्रोडक्शन में मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एग्जाम में पढ़ते हैं। सो इसलिए ध्यान से आप देखिएगा। सो मूवमेंट यानी क्या? मूवमेंट इट इज़ नथिंग बट मोशन ऑफ ए ऑर्गन, लिम्स और बोन। जब हमारे बोन में जो मोशन होती है, जब हम एक ठिकान से दूसरे ठिकान पर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, नथिंग बट यहाँ पर हमारी मोशन होती है, बोन की होती है, लिम्ब की होती है। सो इसको हम मूवमेंट कहते हैं। सो देर आर मेन 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ द मूवमेंट। लाइक फर्स्ट ग्लाइडिंग मूवमेंट, देन सेकंड एंगुलर मूवमेंट, और इसके एंगुलर मूवमेंट के टाइप्स, सब टाइप्स है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, सर्कमडक्शन। सो हम स्टेप वाइज देखें हैं। सो जो फर्स्ट मूवमेंट है ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग यानी क्या? साइड टू साइड मूवमेंट। सो इन दिस रिलेटिवली फ्लैट बोन सर्फेस आर बैक एंड फोर्थ फ्रॉम साइड टू साइड मूवमेंट। सो ग्लाइडिंग यानी क्या? जब हम जो विंडो रहते हैं, जो हम विंडो को हम स्लाइड करते हैं, तब एक जगह से दूसरे जगह से विंडो क्या करते हैं? मूव करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है? ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। सो इसे हमारी बॉडी में जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है उसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने इंडर कार्पल मूवमेंट दिया, जो हमारे जो हाथ में जो कार्पल जो बोन है उसमें जो मूवमेंट होती है, एक कार्पल से अनदर कार्पल के बीच में जो मूवमेंट होती है उसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। जो मूवमेंट होती है ग्लाइडिंग, वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट रहती है और साइड टू साइड मूवमेंट रहती है। ठीक है। देन सेकंड जो टाइप है मूवमेंट का, जो मेन टाइप है, वो है एंगुलर मूवमेंट। तो एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर यानी इसमें एंगल आएगा, एंगल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। जो इसमें एंगल जो रहता है दो बोन के बीच में, एक तो इंक्रीज रहता है और डिक्रीज रहता है, इसको हम एंगुलर मूवमेंट कहते हैं। जो एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, इसको हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट। इसमें क्या है? फॉर एग्जांपल्स फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और अडक्शन, जो हम स्टेप वाइज देखेंगे। सो फर्स्ट जो क्या है? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन यानी क्या? फ्लेक्स यानी खींचना या फिर कम करना। ठीक है। जो दो बोन के बीच में जो एंगल रहता है वो डिक्रीज कर देना। सो दिस इज डिक्रीज इन एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स। फॉर एग्जांपल बेंडिंग द हेड टुवर्ड द चेस्ट। जब हम सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, हमारा जब हम सिर यहाँ पे थोड़ा सा झुकाते हैं चेस्ट की तरफ, जो मूवमेंट होता है हमारा नेक का, उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। और एक्सटेंशन, और एक एग्जांपल फ्लेक्शन का, जब हम हमारा हाथ का जो एंगल रहता है हम फ्लेक्स करते हैं या कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। देन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी इसका रिवर्स, इंक्रीज इन एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन। जब हम क्यूबाइटल फोसा को एक्सपांड करते हैं, हम वो आपको वर्ड्स ज़्यादा से दिक्कत में देगा, इसलिए वो मस्कुलर सिस्टम में आता है। क्यूबाइटल फोसा जो हमारा एल्बो रहता है, एल्बो का जो यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट होता है, वो एल्बो का पार्ट को हम क्यूबाइटल फोसा कहते हैं। सो हम जब एल्बो हम एक्सपांड करते हैं, एल्बो ऐसा एक्सपांड किया, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है। एक्सटेंशन यानी थोड़ा सा बढ़ाना। ओके। देन अबडक्शन, अबडक्शन यानी क्या? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ बोन अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जो बोन का मूवमेंट है मिड लाइन के अवे होना यानी दूर होना, उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मूविंग द ह्यूमरस लैटरली एज शोल्डर है। जो हमारा ह्यूमरस बोन है हाथ का, वो लैटरली शोल्डर के मूव होना, उसको हम बोलते हैं अबडक्शन। अबडक्शन यानी जो है हमारी मिड लाइन है, फॉर एग्जांपल है हमारा
रिब्स है और ये हमारा हैंड है, उसका जो लेटरल मूवमेंट है, ऐसे लेटरल मूवमेंट है, उसको हम कंसिडर करेगा अबडक्शन। और अडक्शन यानी क्या, इसका रिवर्स। अडक्शन यानी क्या, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड्स द मिड लाइन। जो हैंड का मूवमेंट है चेस्ट की तरफ, उसको हम बोलते हैं अबडक्शन। जो हमारा चेस्ट है और हमारा हैंड्स है, ये हैंड्स चेस्ट की तरफ आना, इसको बोलते हैं अबडक्शन, सॉरी अडक्शन। जो टूवर्ड्स आता है उसको बोलते हैं बोन्स टुवर्ड द अडक्शन। और अवे फ्रॉम जाता है मिड लाइन से, उसको हम कहते हैं अबडक्शन। जो हमारे हैंड्स टुवर्ड्स आए तो अबडक्शन, और आउटसाइड गए और बाहर गए अबडक्शन। ओके। और सर्कमडक्शन यानी क्या, जो सम टोटल ऑफ अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज सर्कमडक्शन। जब जो हमारे क्रिकेट फील्डर जब बॉलिंग करते हैं, उस बॉलिंग के दौरान सभी मूवमेंट यहाँ पर आपको दिखते हैं। उसमें फ्लेक्शन आता है, एक्सटेंशन आता है, अबडक्शन आता है और अडक्शन आता है। इसलिए तो हम बोलते हैं सम टोटल ऑफ अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज सर्कमडक्शन। ठीक है। देन थर्ड मेन मूवमेंट जो है रोटेशन। ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट हमने देखी क्लाइंबिंग मूवमेंट, देन सेकंड देखी एंगुलर, उसमें हमने ये सब टाइप्स पढ़े। देन थर्ड जो मेन मूवमेंट है जो है रोटेशन। अब रोटेशन यानी क्या, नाम से ही पता चलता है, जब व्हेन द बोन इज रिवॉल्व्स अराउंड लॉन्जिट्यूडिनल एक्सल नोन एज रोटेशन मूवमेंट। फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है, जो रोटेशन एक पॉइंट से लॉन्जिट्यूडिनल एक्सेस समझकर उसके अराउंड इर्द गिर्द जो मूवमेंट होती है उसके हम बोलते हैं रोटेशन मूवमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टर्निंग द हेड साइड टू साइड, जब हम गर्दन हिलाते हैं ऐसे 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 गोल साइड टू साइड, उसको हम बोलते हैं रोटेशन मूवमेंट। रोटेशन में भी दो सब टाइप आते हैं, एक मीडियल, इसके इंटरनल बोलते हैं, और लैटरल, इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। मीडियल यानी व्हेन आर्म्स इज रोटेट मीडियली। फॉर एग्जांपल मीडियल यानी मीडियल का जो अनदर नेम है टुवर्ड्स, नज़दीक का यानी मीडियल, और लैटरल यानी फार्दर और दूरी का। सो जो हमारे आर्म्स मीडियल रोटेट होते हैं वो एग्जाम्पल रहता है मीडियल का, और हमारे आर्म्स लैटरली रोटेट रहते हैं वो लैटरल का एग्जाम्पल है। और जो मेन फोर्थ टाइप जो है स्पेशल मूवमेंट, मूवमेंट का जो फोर्थ टाइप है वो है स्पेशल मूवमेंट। और जो स्पेशल मूवमेंट है, जो इसमें कौन से मूवमेंट आते हैं, तो उसमें सुपिनेशन आता है, प्रोनेशन आता है, प्रोट्रैक्शन आता है, रिट्रैक्शन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। सो स्पेशल मूवमेंट हम टाइप वाइज देखते हैं। सो सुपिनेशन मीन क्या, सुपाइन पोजीशन तो आपको पता चल गया, हमने पोजीशन भी देखा है, सुपाइन प्रोनाइन। सुपाइन यानी क्या, टेबल पर हम सीधा लेटकर सो जाना, उसको कहते हैं सुपिनेशन। सो सुपिनेशन व्हेन द पाम इज ईचिंग फॉरवर्ड और अपवर्ड इज कॉल्ड एज सुपिनेशन। जब हम खाना खाते हैं यानी कि हमारा पाम माउथ की तरफ आता है, माउथ के डायरेक्शन में आता है, हमारा पाम आता है, सो फॉरवर्ड आता है, अपवर्ड आता है, दिस मूवमेंट को हम कहते हैं सुपिनेशन मूवमेंट। और प्रोनेशन इसके विरुद्ध, व्हेन द पाम इज फेसेस बैकवर्ड और डाउनवर्ड इज कॉल्ड एज अ प्रोनेशन। पिकिंग फूड फिंगर फ्रॉम द प्लेट, जब हम आपके माउथ के विरुद्ध जो हमारा डॉर्सम सरफेस रहता है हैंड का, जो हम प्लेट में खाना लेते हैं वो होता है प्रोनेशन। और सुपिनेशन जब हम खाना मुंह की तरफ लेते हैं हाथ से, वो होता है हमारा सुपिनेशन। सो सुपिनेशन और प्रोनेशन में फ़र्क है। देन स्पेशल मूवमेंट में थर्ड मूवमेंट है प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्ट यानी क्या, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी एंटीरियरली ट्रांसफर प्लेन, जो एंटीरियरी पार्ट से हमारी मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं प्रोनेशन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन प्रोट्रैक्ट यूर मैंडिबल एट टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट। जो हमारा मैंडिबल जो बोन रहता है वो टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट से हम प्रोट्रैक्ट करते हैं, आगे वाले थोड़ा सा आगे लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्शन यानी थोड़ा सा आगे लेना, और रिट्रैक्शन यानी थोड़ा सा पीछे लेना। सो जैसे मैंने बताया, रिट्रैक्शन इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्रोट्रैक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द एनाटॉमिकल पोजीशन, थोड़ा सा पीछे, इसलिए हम कहते हैं उसको प्रोट्रैक्शन के बैक, इसको कहते हैं रिट्रैक्शन। देन एलिवेशन, इट इज़ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जब हम हमारा माउथ क्लोज करते हैं, मुंह हम जब क्लोज करते हैं उसको हम कहते हैं एलिवेशन। एलिवेशन यानी डिक्रीज या फिर क्लोजिंग करना, कौन से ऑर्गन को क्लोज करना उसको हम एलिवेशन कहते हैं। और उसके ऑपोजिट रहता है डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी डिप्रेशन यानी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, जब हमारा माउथ हम ओपन करते हैं तब हमारा डिप्रेशन होता है, और जब हम हमारा माउथ क्लोज करते हैं यहाँ पर हमारा एलिवेशन होता है। देन इन्वर्जन और इवर्जन, ये अपोजिट है। इन्वर्जन यानी मूवमेंट ऑफ सोल मीडियली एट इंटरटार्सल जॉइंट, एंड इवर्जन यानी मूवमेंट ऑफ सोल लैटरली। मीडियली जो हमारा सोल का मूवमेंट होता है, जो सोल का जो मीडियली मूवमेंट होता है इंटरटार्सल जॉइंट का, जो हमारे पैर में रहते हैं, उसका जो मीडियल मूवमेंट होता है उसको हम इन्वर्जन कहते हैं, और उसका लैटरली रोटेशन होता है उसको हम इवर्जन कहते हैं। तो ये तो हो गए मूवमेंट्स। ठीक है। सो फ्रेंड्स, बचा हुआ पार्ट्स हम रिमेनिंग जो पार्ट है सेकंड क्लास में देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आने तक टेक केयर। थैंक यू फॉर
all of you. Wish you all the best. Thank you, friends.